की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। अभी प्रार्थना के दौरान इधर से प्रार्थना की आवाज़ आ रही थी, स्वीकार करने की। समझे ना, नारकोटिक्स एनोनिमस की जो प्रार्थना है वो स्वीकार करने की नहीं है, स्वीकारने की है। क्या? स्वीकारने की है। हाँ, तो स्वीकार करने की ये नहीं बोलना है, स्वीकारने की एक साथ मिलाकर। जैसे हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की, स्वीकार करने की नहीं। क्योंकि जब अल्लाह की मेहर होगी तुम लोगों पर, अगर इच्छा है नशा बंद करने की, तभी होगी। बैठे बिठाए मेहर नहीं करेगा वो, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा या मैं चाहूँगा नहीं कुछ भी करना। अगर मैं नशा बंद करना चाहता हूँ, अगर, तभी ये प्रोग्राम भी काम करेगा, और तभी भगवान भी मेरे जीवन में काम करेगा, और तभी स्पॉन्सर और संगी साथियों सदस्य सब तभी काम करेंगे जब मेरे अंदर इच्छा है। समझे ना? रिकवरी को प्रमुखता देने पर या रिकवरी को प्राथमिकता देने पर ये कार्यक्रम काम करता है। जब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं तो ये कार्यक्रम काम करता है। एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर ये कार्यक्रम काम करता है। समझ रहे? तो ये जो कार्यक्रम है एक एडिक्ट से दूसरे एडिक्ट को मदद करने पर है। समझे? तो जब मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं नशा बंद करना अगर चाहता हूं, तो मैं नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें करूंगा। समझे ना? तो लाखों लोगों का अनुभव बताता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंगें ज्वाइन किए बिना मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा, ईमानदार हुए बिना मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा। अगर नशा बंद करना है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम नशा है, वही बंद करना है, तो उसकी थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए, और उस इच्छा को बढ़ावा देगी नारकोटिक्स एनोनिमस। ठीक है? तो मैं अपने सुधार को जारी रखने के लिए नारकोटिक्स एनोनिमस जाऊंगा। ठीक है? तो जब मैं वहाँ पर प्रार्थना करूँगा सबके साथ मिलकर, हाथ पे हाथ बांधकर, तो वहाँ पर सब कह रहे होंगे स्वीकारने की, और मेरी एक अलग से आवाज़ आ रही होगी स्वीकार करने की। तो वहाँ पर अजीब सा लगता है, सारी आवाज़ स्वीकारने की आ रही होगी और एक आवाज़ स्वीकार करने की, तो मैं अपने आप को थोड़ा फील करता हूँ वहाँ पर। वो बहुत से एडिक्ट हैं कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जाकर भी वो सेंटर का पैटर्न ही अपनाते हैं। इसका चलन संस्था से अलग है। हालांकि संस्था में भी नारकोटिक्स एनोनिमस का ही प्रोग्राम लागू किया जाता है। नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम और 12 परंपराएं। समझे ना? और ये जो मेरी रिकवरी है, क्लीन टाइम नहीं, रिकवरी। अगर क्लीन रहना है यानी कि नशा मुक्त रहना है, सिर्फ नशा मुक्त रहना है, बाकी ऐसी तेजी करनी है, वो बात अलग है। अगर सिर्फ नशा ही मुक्त रहना है, ऐसी तेजियाँ करते रहना है बात की, तो उसके लिए नारकोटिक्स एनोनिमस एक ही वादा करती है, सक्रिय एडिक्शन से मुक्ति। समझे ना? क्या वादा करती है? हाँ, हमारी मीटिंगें एक ही वादा करती है हम लोगों से, बाकी वो और कोई वादा नहीं करती। ना किसी शपथनामे पर हस्ताक्षर, ना ही किसी से कोई वादा करना है। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक या कानून लागू करने वाले समूह से हमारा कोई संबंध नहीं है, और हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है। वो कहती है कि जो तेरे को एडिक्शन है नशे का, अगर तू डेली आएगा, हालांकि वो तो कहती है कि रेगुलर आने की बात करती है,
रेगुलर यानी नियमित आना है, समझ रहे हो? रेगुलर और डेली में फ़र्क है। लोग रेगुलर को डेली समझ लेते हैं कि रोज़ जाना है। डेली का मतलब होता है दैनिक, दैनिक यानी रोज़, रोज़ाना। रेगुलर का मतलब होता है नियमित और एक नियम से। जैसे कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो जिसमें से मैं 4 दिन जाऊंगा, मंगल जाऊंगा, शुक्र जाऊंगा, शनि जाऊंगा, बाकी के 3 दिन अपने घर परिवार को भी देखूंगा, ठीक है ना? क्योंकि रिकवरी सबसे पहले मेरे घर से भी है। अगर मेरा घर व्यवस्थित नहीं है तो ये प्रोग्राम और ये मेरा सुधार, रिकवरी किसी काम की नहीं है। मुझ में कोई बदलाव नहीं आया है, ठीक है? लेकिन वो रेगुलर कब है? रेगुलर वो 90 दिन के बाद है। हाँ, रेगुलर 90 दिन के बाद है और 90 दिन तक डेली है, समझो ना? तो ये 90 दिन तक डेली मीटिंगें करनी है, ये नारा जो है सभी ने सुना होगा। तो इससे जो है ये मेरे व्यवहार में शामिल हो जाता है, जाना आना, मिलना जुलना, जो भी कुछ मेरे यार दोस्त बनने होते हैं। जब मुझसे कहा जाता है कि भाई पुरानी जगह, पुराना स्थान, पुरानी संगत और पुराने लोगों से दूर रहना है, क्योंकि अगर नशा बंद करना है तो बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। ये नहीं है घर बैठे बैठे मेरा नशा छूट जाएगा, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा। तो जिनमें से कुछ चीज़ें कॉमन है त्यागने के लिए, वो पुराने दोस्त, वो पुरानी जगहें, वो पुराने लोग, संगत, स्थान और पुराने विचार, आदतें, इनको बदलने की आवश्यकता है। ये कोई महंगा सौदा नहीं है कि मैं जो कैसे बदलूंगा, है ना? तो जब अभी नशेड़ी अटक सकता है कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे बदलूंगा मैं, विचार भी बदलूं, दोस्त भी बदलूं, संगत भी बदलूं, स्थान भी बदलूं, व्यवहार भी बदलूं, ओ भैंचो क्या क्या बदलूं भाई, मैं नहीं बदल लिया मैं नहीं बदल लिया, ये सब मेरे से ही नहीं होगा, समझ रहे हो ना? तो ये सब तेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, ये तेरे अंदर से खुद ब खुद बदल जाएगा जब तू नारकोटिक्स एनोनिमस जाएगा। तूने सिर्फ इतना करना है कि शाम को जाना है और मीटिंग करके आ जाना है। तो ये जो तेरी सोच है, नज़रिया है, प्रतिक्रिया है, विचार है, पुरानी संगत है, आदत है, स्थान है, लोग हैं, यार दोस्त हैं, ये अपना आप छूट जाएंगे, समझ रहे हो? अपने आप छूट जाएंगे और तुझे एक लंबे समय तक नशा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। तू सिर्फ एक दिन के लिए नशा बंद करेगा बस। अगर मुझे पता चल जाए ना, मैंने देखी है कि एक वकालत की किताब मैंने देखी, इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी। अगर वो मुझसे कह दिया जाए कि भाई ये तेरे को ख़त्म करनी है एक किताब, चलो वकालत छोड़ो, हम नारकोटिक्स एनोनिमस की बुक को ही ले लेते हैं, जेएफटी को, मोटी होती है, पहले मोटी आती थी, ये तेरे को ख़त्म करनी है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगेगी, यार इतनी मोटी किताब कैसे ख़त्म करूँगा मैं, है ना? इतना लंबा फासला कैसे तय करूँगा मैं? तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्यक्रम कह रहा है 1 डे एट अ टाइम, एक पन्ने को एक दिन पढ़, जो सी भी तारीख हो। इस तरह तो साल में एक जस्ट फॉर टुडे, एक जेएफटी ख़त्म कर लेगा। हम एक दिन के हिसाब से जीते हैं, लेकिन पल पल के लिए भी जीते हैं, एक दिन के हिसाब से जीते हैं, पल पल के लिए भी जीते हैं। पल पल के लिए कौन जीता है? हम तो एक दिन के हिसाब से जीते हैं। पल पल के लिए जीने की बात कर रहा है ये कार्यक्रम न्यू कमर के लिए। जो नवागंतुक है, नया सदस्य है, उसको थोड़ी कठिनाई होती है जब वो नशा बंद करता है। अर्ली रिकवरी में काफ़ी समस्याएं उसको आके घेरती हैं उसको परेशानी होती है। तो उसके लिए है ये टूल कि तू पल पल के लिए जी,
अगर तेरे से एक दिन नहीं जिया जा रहा, लंबा लग रहा है, बहुत कठिनाई हो रही है समय गुजारने में, व्यतीत करने में, तो तू पल पल के लिए जी, सेकंडों के लिए जी। ये सेकंड मिनट बन जाएंगे, मिनट घंटे बन जाएंगे, घंटे दिन बन जाएंगे, दिन हफ्ते बन जाएंगे, हफ्ते महीने बन जाएंगे, महीने साल बन जाएंगे। और इस तरह हम इस आदत को तोड़ेंगे और मन की शांति पाएंगे। इस तरह हम इस आदत को तोड़ेंगे और मन की शांति पाएंगे। और ये मन मेरा परेशान कब रहता है? जब मैं आज और अभी वर्तमान की दुनिया में नहीं जीता। जब हम आज और अभी वर्तमान की दुनिया में जीना बंद कर देते हैं तो कार्यक्रम कह रहा है कि हमारी समस्याएं अनुचित ढंग से बढ़ जाती हैं। समस्याएं बढ़ जाती हैं जब हम बोलो ना, एक बार सुन के भी पता नहीं चल रहा मैं क्या दोहराना चाह रहा हूँ। जब हम आज और अभी में जीना बंद कर देते हैं तो हमारी समस्याएं अनुचित ढंग से बढ़ जाती है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम वर्तमान की दुनिया में जीने का है। ये कार्यक्रम एक नशेड़ी को वर्तमान की दुनिया में जीना सिखाता है, क्योंकि उसकी आदत है, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है पीछे जीना या आगे जीने की। उसकी आदत है, किरदार है अतीत में जीने की। बैठा यहाँ है, सोच रहा है घर के बारे में, सोच रहा है काम धंधे के बारे में, सोच रहा है दफ्तर के बारे में, कंपनी के बारे में। भाई तू कंपनी के बारे में, दफ्तर के बारे में, इसके बारे में मत सोच। उससे कह रहे हैं तू आज को अच्छे से अच्छा बना, मैं अपने आज को अच्छे से अच्छा बनाऊंगा। तो वो फिर भी सोच रहा है कंपनी कैसे घाटे में चली जाएगी, नौकरी छूट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सोच रहा है नहीं सोच रहा है? अतीत में जी रहा है, नहीं अतीत के बारे में पछता रहा है। काश नशा नहीं करा होता तो मैं यहाँ नहीं होता, काश नशा नहीं करा होता तो काम नहीं छूटता, कंपनी नहीं छूटती। कंपनी, जिस कंपनी में वो काम करते हैं वो कंपनी छूट गई। कंपनी साले मर जाता नशा कर करके तो कंपनी कहाँ से करता तू? ठीक है चल, ये तो ठीक है तू यहाँ गया। कहते हैं यहाँ आने वाला भगवान का चुनिंदा होता है। काश तेरे को पुलिस पकड़ लेती। ना पुलिस पकड़ लेती और जेल में डाल देती तेरा पंचनामा करके रातों रात, है ना। तो वहां से तो निकलने की उम्मीद भी नहीं होती। वहां तो तुम्हें पता है कैसे करते हैं, है ना। वहां तो कंपनी के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, पीछे लट रहता है हमेशा। क्या कंपनी, कैसी कंपनी, क्या हट। ज़्यादा ही कर रहा है तो पकड़ा, बांधा पिल्लर से उसको, और दो लोगों ने, एक ने हाथ पकड़े एक ने पैर पकड़े पिल्लर से बांध के। और तबीयत से तोड़ दिया उसको, तबीयत से। तो ज़्यादा घमंडी होता है उसको सीधे लेटरिन में भेजते हैं, जा लेटरिन साफ कर तेरी, अभी बनाता हूँ तुझे मंत्री, तेरी कंपनी में चलवाता हूँ अभी। या फिर पी के तेरा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता, अल्लाह ना करे, और तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, कोई चीज़ तेरी टूट जाती, हमेशा के लिए बेकार हो जाती, तो क्या कर? फिर कहाँ से आती वो चीज़? कंपनी छूट गई, बिजनेस छूट गया, दफ्तर छूट गया। अबे भाई
कुछ दिन की बात है, नशा तो छोड़ दे पहले, क्योंकि ये छोड़ना पहला है। सारी जिंदगी पड़ी हुई है, कर ली हो कंपनी में काम, निकाल ली हो हसरत, जो करना है कर लियो, तेरी लाइफ है, कम से कम इसे ठीक तो कर ले पहले। वो कह रहा है मैं ठीक हो गया, अभी मेरे को भेज दो कंपनी जाना है मेरे को। एक दिन का व्यक्ति भी कहता है मैं ठीक हो गया, मैं समझ गया, मैं सब अब नशा नहीं करूंगा। वो कौन था जो कह रहा था फैसला? क्या कह रहा था? हैं? क्या कह रहा था? अब नहीं करूंगा। हैं? और बाहर तो वही सब कुछ कर रहा था, यहाँ आके तू अब नहीं करेगा। बार बार नशा करना और बार बार रिहेबिलिटेशन में अपना पुनर्वास करवाना, इससे संस्था वालों को या हमें कोई तकलीफ नहीं है, या है? हमें कोई तकलीफ है? उल्टा फायदा है? उल्टा फायदा है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे अपना नुकसान के बारे में बोलते हैं कि भाई नशा मत करियो, फिर मत आइयो। अपने ग्राहक से हम ये बोलते हैं कि नशा मत करियो, ताकि तू यहाँ दोबारा ना आए, मीटिंग जाइयो, सारी बातें तेरे को बता दी है, एड्रेस भी बता दिया है, तेरा फुल रिहेबिलिटेशन कर दिया है पूरा, तेरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार आ चुका है तेरे। अब अभी ये तेरे हाथ में है कि इस सुधार को जारी रखना है या नष्ट कर देना है। अब पीछे पीछे तो कोई नहीं जाता ना, तेरे पीछे पीछे कोई नहीं जाता। अगर मैं सोचूं यार पीछे पीछे कोई नहीं आ रहा, चल कर लेता हूँ, किसको पता चल रहा है? नशेड़ी ऐसा करता भी है। ये सारा कार्यक्रम ईमानदारी पर खड़ा हुआ है। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, इस कार्यक्रम की 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो फ्रंट पर आते हैं। ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो मुझे मेरी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। 3 सिद्धांत। और बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता। बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, ये 3 हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। शत्रु का मतलब किसको नहीं पता? हाथ खड़ा करें। किसको नहीं पता शत्रु किसे कहते हैं? ठीक है, तुम क्या समझ रहे हो? शत्रु वो शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं कह रहा ये? काला पत्थर का शत्रुघ्न सिन्हा, काली चरण का शत्रुघ्न सिन्हा तो नहीं कह रहा है? क्या कहा? शत्रुघ्न कहाँ से आ गया ये? क्या शत्रुघ्न सिन्हा की बात कहाँ से आने लगी बेंचो प्रोग्राम में? वाह भाटिया जी। वो इंस्टाग्राम पर आता है, जैसे कि कोई भी हमारा जो मेरे पे नंबर सेव है और वो बंदा अगर उधर इंस्टाग्राम पे ऑन होता है या बनाता है नया, तो इधर आ जाता है ना, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये वाला कॉन्टैक्ट तुम्हारा इंस्टाग्राम पे ऑन हुआ है, इनने अभी अभी नया आईडी बनाई है। तो अभी कल परसों ही दिनेश भाटिया की आई मेरे पास, दिनेश भाटिया इज़ ऑन मैसेंजर, योर कॉन्टैक्ट दिनेश भाटिया इज़ ऑन मैसेंजर, ओ इंस्टाग्राम। ओहो, मैंने कि लग रहा है चले गए ये जाके इंस्टाग्राम बना रहे हैं। मैंने कि दिनेश भाटिया चले गए दिखे हैं, तो जाते ही उन्होंने इंस्टाग्राम ऑन करा है। वो किसी बच्चे ने ऑन कर दिया होगा है? या वो कोई और दिनेश भाटिया होगा? है? हाँ, तो मैं कह रहा था शत्रु,
शत्रु को बोलते हैं दुश्मन। दुश्मन, बेईमानी, बंद मनस्थिति और अनिच्छुकता, ये तीन हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, इन सिद्धांतों की मदद से हम अपने मार्ग पर निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। ये हमारे दोस्त हैं। ये तीन सिद्धांत हमें रिकवर करने में मदद करते हैं। और इसके उल्टा हमारे दुश्मन हैं और आत्म खिंचाव हमारी बीमारी का हृदय है। ये कार्यक्रम बताता है कि आत्म खिंचाव, नशीले पदार्थों के प्रति मेरा आत्म खिंचाव, जो मेरा ध्यान उधर ही चला जाता है बार बार, और एक बार ध्यान जाने के बाद में मैं उसे नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। नियंत्रण करना नहीं आया मुझे, अभी सीखा नहीं मैंने। सिखाने वालों ने तो बहुत सिखाया, भाई ऐसे वैसे ये वो, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो विचार आते हैं मेरे को, आत्म खिंचाव हमारी जो बीमारी है एडिक्शन की, जिसके तीन पहलू हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, इस बीमारी के, एडिक्शन की बीमारी का दिल है। ये तीनों दिल है, आत्म खिंचाव। तो कहते हैं कि ये जो आत्म खिंचाव है, ये जो मेंटल ऑब्सेशन है, बीमारी का दूसरा भाग, यानी जुनून, इसको जुनून भी बोलते हैं। ऑब्सेशन मीन्स जुनून, ऑब्सेशन मीन्स जुनून। हम इसको खिंचाव बोलते हैं, लेकिन इसका अर्थ जो है जुनून होता है। तो नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कहता है कि जुनून वो जगी हुई धारणा है, जुनून हाँ, वो जगी हुई धारणा है जो हमें बार बार हमारे ख़ास नशीले पदार्थ या उनके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकें जिसे हम जानते थे। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे ना? नहीं समझोगे। जुनून वो जगी हुई धारणा है जो हमें बार बार हमारे ख़ास नशीले पदार्थ या उसके जैसे किसी अन्य पदार्थ की तरफ वापस ले जाती है, जिससे कि हम वो पुराना आराम और मस्ती को दोबारा हासिल कर सकें जो हम जानते थे। ये मेंटल ऑब्सेशन, यानी जो भी मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये कह रहा है कि जगी हुई धारणा है। ये जो मेंटल ऑब्सेशन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कुछ भी कर लो, ये ख़त्म नहीं होता। चाहे मीटिंगें करो, फेलोशिपिंग करो, कन्वेंशन करो, कितना भी इलाज ले लो, कितने भी समय से क्लीन क्यों ना हो जाओ, कितने भी समय से नशा मुक्त क्यों ना हो जाओ, ये जो मेंटल ऑब्सेशन है, जुनून, ये एक जगी हुई धारणा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी, जो सिर्फ तेरी मृत्यु के साथ ही ख़त्म होगी। है ना? यही धारणा जुनून, इससे बचना, ये हमेशा जिंदा रहता है। जुनून जब ये छाता है, एडिक्शन की बीमारी के पागलपन का स्पष्ट रूप नशा करने की जुनून में दिखाई देता है। नशे को हासिल करने का जुनून, तड़प, दौड़। तो जब जुनून चढ़ता है नशा करने का, ये जुनून हावी होता है, तो वहाँ पे समझना है कि ये जुनून मेरे पे हावी हो रहा है, ये बीमारी, इस फीलिंग्स को हैंडल करना है। तो हमारे कार्यक्रम ने बताया कि अगर हमें नशा करने की तलब परेशान कर रही है, तो हमारा अनुभव बताता है कि तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें। तुरंत सोचने का टाइम नहीं देना अपने आप को वहां पर, तुरंत कह रहा है। अगर हमें नशा करने की तलब परेशान कर रही है, तो तुरंत एक रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करें। सबसे बढ़िया होगा कि मीटिंगों में
चले जाएं। अगर ये जुनून ख़त्म हो जाए ना, मर जाए ये धारणा, तो एडिक्ट रिलैप्स ना हो, दोबारा रिलैप्स ना हुआ। अगर ये जुनून ख़त्म हो जाए तो मेंटल ऑब्सेशन ये ख़त्म नहीं होता, ये रहता है। बस इसको जो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग है वो इस खिंचाव को कम कर देती है, कम, लेकिन ख़त्म नहीं करती। कभी सोच रहा हो कि बैंक से सब कुछ उसी पे छोड़ दिया और जाता रहूँगा, छूट गया। वो मीटिंग को सिर्फ कम कर, खिंचाव को सिर्फ कम करती हैं, ख़त्म नहीं करती, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता। इस बात को मद्देनज़र रखना है। एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। लाइलाज मीटिंगें तो मैं सिर्फ अपने दैनिक सुधार के लिए जाता हूँ, रोजाना बचाव के लिए। हम एडिक्शन के इलाज को किसी भी तरह खोज नहीं पाए। हम सिर्फ दैनिक रिकवरी के लिए एक आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। दैनिक रिकवरी के लिए आजमाया हुआ तरीका पेश करते हैं। तो मीटिंगें भी सिर्फ इसका बचाव है, बचाव, इलाज नहीं है। इलाज नहीं है, बचाव है, क्योंकि इसका इलाज है ही नहीं। इस जो बीमारी हमें हो चुकी है, कौन सी बीमारी? नशे की नहीं। हमारी इसी के ऊपर एक कार्यक्रम ने बात कही है कि हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। इसलिए हमारी रिकवरी में भी सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है। सिर्फ नशे से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। रिकवरी हमारे विचार और दृष्टिकोण का एक सक्रिय बदलाव है। लोग कहते हैं रिकवरी यह है, रिकवरी वो है, बीवी हो गई, बच्चा हो गया, काम हो गया, धंधा हो गया, नौकरी करना। तो कार्यक्रम कहता है कि भाई नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, कहता है कि इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। लोग समझकर बैठ जाते हैं कि रिकवरी इन चीज़ों का नाम है। बिजनेस अपना काम हो गया, शरीर ठीक हो गया, मेंटल ठीक हो गया, अब बैंचो बीवी बच्चे होगा, गांडू बढ़िया है, खुला खाता हूँ, टब में नहाता हूँ। ओ बैंचो किसी चीज की कमी नहीं है बैंचो। ओ बैंचो जीवन बिंदास है भाई, बैंचो। कहता है भाई 50,000 रुपये महीना आता है, 50,000 रुपये। कोई कहता है भाई अपने को तो भाई 1 लाख रुपये महीना आता है। भाई आईफोन है, तेरे भाई के बहुत गाड़ू चमकाएंगे आईफोन। नहीं है, जूते पहनेंगे गांडू एडिडास के, हाँ, चमकाएंगे, बैंचो गले में चेन बनवाएंगे सोने की। टाइटन की घड़ी पहनेंगे, बेल्ट शेल्ट मोजे भी बढ़िया अमेजोन से मंगा के, मोजे तलक भी अमेजोन से आएंगे। कहते हैं भाई जीवन सही है, नशा छोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, अल्लाह की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हो गई और सब ठीक चल रहा है यार। बस वही थोड़ा मोड़ा उतार चढ़ाव है, वो तो चलता ही रहेगा। हाँ वो तो चलता ही रहेगा। तो कार्यक्रम कह रहा है कि
नौकरी करना, सामाजिक स्वीकृति मिल जाना, परिवार के साथ पुनर्मिलन हो जाना, इन सारी बातों से हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता, मैनेज नहीं होता। इन सारी बातों से सामाजिक स्वीकृति का मतलब रिकवरी नहीं है। तो सामाजिक स्वीकृति से क्या समझ रहे हो भाई? जो मेरा समाज है, जो मुझे दुत्कारता था, जो मेरा परिवार है, संगी साथी हैं, जो दुत्कारते थे, नशेड़ी है, चोर है, आज उन्होंने स्वीकार कर लिया, बुलाते हैं, बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं, आया करो भाई, समझे ना, दुनिया भर से रिश्ते आ रहे हैं। समाज ने एक्सेप्ट कर लिया भाई बंदा अब सुधर गया है, ठीक हो गया बाबा, ठीक हो गया, ये काम वाम कर लिया इनने, अब नशा नहीं करता, ठीक हो गया है। इसी चीज़ को कह रहा है वो कार्यक्रम कि इन सारी बातों से हमारा जीवन बेटे व्यवस्थित नहीं होता, अस्त व्यस्त है तेरा जीवन, अभी भी अस्त व्यस्त है। रिकवरी हमारे विचार, ओह, विचार और दृष्टिकोण का यानी नजरिए का एक जारी रहने वाला बदलाव है, ये है रिकवरी। ये रिकवरी नहीं है शरीर बॉडी बना ली, जिम कर ली, है ना, कोई कारोबार कर लिया, शादी कर ली, बीवी बच्चे हो गए, अपने खा कमा रहा है। किसी को कुछ पूछना है? दूसरा रूप कह रहे थे ना कि नशा छोड़ना नहीं है, और एक दूसरा रूप भी है, उसे जरा शॉर्ट क्या में बताओ। क्या क्या आपने कहा था खड़े हो कि नशा छोड़ना ही नहीं बल्कि रिकवरी का दूसरा पार्ट भी है, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, वो व्यवहार है या क्या है? अच्छा, वो जो मैं कह रहा था हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। हाँ, बैठो। जो एडिक्शन की बीमारी है ना, तो एडिक्शन सिर्फ नशा नहीं है, सिर्फ नशा नहीं है, एडिक्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, समझे ना। तो ये जो बीमारी है वो एडिक्शन की है ना। तो कह रहा है कि हमारी बीमारी में सिर्फ नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करना ही शामिल नहीं है। बीमारी तो हमारी एडिक्शन की है, मैं समझता हूँ नशे की है, मैं समझता हूँ नशे की है, नशा छोड़ दिया, बीमारी खत्म हो गई, है ना। नशा छोड़ दिया, बीमारी खत्म हो गई। बीमारी किन चीज़ों की है? बीमारी है उसकी सोच की, उसकी वाणी की, और उसके व्यवहार की, उसके मतलब कामकाज नहीं कर रहा है, घर पे कुछ नहीं कर रहा, अपने घूम रहा है रातों को। और एडिक्शन है सेक्स का, एडिक्शन है सट्टे का, एडिक्शन है उसको जुए का, एडिक्शन है इसका, एडिक्शन है उसका, खाने का, फूड एडिक्शन हो जाता है, तो इंटरनेट का एडिक्शन हो जाता है, वीडियोस बनाने का, वायरल होने का, चैनल बनाने का, नहीं है ना, घुसा रहता है उसी में। अब जिस दिन उसकी बार बार देखता रहेगा वीडियो पे कितने लाइक आया नहीं कितनी कमेंट आई हर बार खोलेगा फेसबुक को, हर बार खोलेगा इंस्टाग्राम को, शायद किसी लड़के का मैसेज आ गया हो, देखो तो सही नहीं? अब एक मैसेज पड़ा हुआ मिला उसको इंस्टाग्राम पर, वहां पर मैसेंजर जो बना रहता है सोचता हो आज तो किसी का मैसेज आ गया अब खोल के देखते हैं अंदर वो बैंक किसी ने अपनी घटिया सी वीडियो किसी ने अपनी घटिया सी वीडियो बना के भेज दी उसको ले देखता रहे अंजलि कुमारी एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। ओह, तो खोलेगा अकाउंट वो अपना, कहेगा ओए ये बहनचोद मेरे रियल अकाउंट पे नहीं फेक अकाउंट पे आई है। नहीं, फेक भी तो बना के रखता है अकाउंट,
अब वो जब फेसबुक लाइट खोल के देखता है तो कहता है यार ये अंजनी कुमार तो हो, मेरे फेक अकाउंट पे आई है बहन की चूत। तो एडिक्शन बहुत तरह के हैं, है ना। एडिक्शन हस्तमैथुन का भी है। तो कह रहा है कि भाई सिर्फ नशा करना शामिल नहीं है, तेरी जो समस्या है एडिक्शन नाम की बीमारी है। एडिक्शन नाम की बीमारी है तेरी समस्या। क्या सोच रहा है नशा है? नहीं। कह रहा है कि भाई नशे से मेरा जीवन अस्त हो गया था। नहीं, वो कह रहा है एडिक्शन से मेरा जीवन अस्त हो गया था। अभी मैं नशा बंद कर दूं और सोचने लगूं कि नशा तो बंद कर दिया, बहुत से करते भी ऐसे हैं, वो मैंने नशा बंद कर दिया बहनचो, अब तो मैं सेक्स करूंगा, है ना, अब तो मैं बहनचो नैनीताल जाऊंगा, अब तो मैं यहाँ जाऊंगा। हाँ भाई चल रहा है, हाँ भाई गाँव, बस आओ यहाँ हूँ, आओ कितनी देर में आ रहा हूँ, गाड़ी तैयार है, आ जाओ नैनीताल चलते हैं, 3 दिन के लिए होटल बुक कर रखा है वहाँ पर। ओए होए, सट्टा खेल रहा, कह रहा नशा तो बंद कर दिया, जुआ खेल रहा, कह रहा नशा तो बंद कर दिया। कहता है भाई मतलब वो समझता है कि नशा बंद करके मैंने पता नहीं क्या कर दिया, नशा बंद कर दिया मैंने। चल रहे नैनीताल, चल रहे हैं जीवी रोड, चल रहे हैं यहाँ पे। बीवी कह रही है रुक जाओ आज मेरी तबीयत खराब, कह रहा नशा बंद कर। कह रहा बहन की चूत आज मैंने नशा बंद कर दिया, घूमने दे मेरे को। हाँ, कह रहा है आज के दिन मैं नशा नहीं कर रहा, गांडू सट्टा ही तो खेल रहा हूँ। कह रहा है आज के दिन मैं नशा नहीं कर रहा, जुआई तो लगा रहा हूँ। तो कार्यक्रम कह रहा है कि एडिक्शन ने तेरा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, तो तुझे नशा तो तेरा बंद हो ही जाएगा, लेकिन भाई अब तुझे ये जो बाकी के फालतू के एडिक्शन है ना, इनसे भी बचना है। कितने सदस्य ऐसे हैं जो बाकी के एडिक्शनों में पड़े हुए हैं, बहुत हैं ऐसे लोग एडिक्ट, जिन्हें कोई मतलब नहीं है, बस वो जुए से ही उनका काम चल रहा है, सट्टों से ही उनका काम चल रहा है, और बेईमानियों से ही वो तरक्की कर रहे हैं। समझ रहे हो? बेईमानियों से। और कुदरत का उसूल है कि बेईमानी एक सीमित समय तक करने का मौका देती है, वो कर ले। सीमित समय तक खुश रहेगा, तू सोचेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है बेईमानी करके, जीवन अच्छा चल रहा है बेईमानी करके, पैसे भी बहुत है बेईमानी करके। और जब वो अपनी रस्सी खींचती है ना, सब ले लेती है। बेईमानी का तो मुझे अतीत में रास नहीं आया, तो जो चीज़ मुझे अतीत में रास नहीं आई, जिसने मेरी ज़िंदगी खाक करी अतीत में, वो आज भी मुझे कोई सुख नहीं देने वाली। हाँ, बस चलो सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीज़ों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो।